खैर इस पे हम हमारा दिल नहीं भरा, तो हम इस पे थोड़ी सी मजीद बात भी करेंगे आगे चलकर। लेकिन अभी एक अहम मामला अरशद शरीफ केस, जिसको जियो न्यूज़ शुरू से ही फॉलो कर रहा है, उस पर हम बात करेंगे। अरशद शरीफ केस को आज 1.5 माह हो गया है, लेकिन केस का सिरा हाथ में नहीं आ रहा, बल्कि गुत्थी ऐसा लग रहा है कि मजीद उलझ रही है। अरशद शरीफ को किसने और क्यों कत्ल किया, ये बुनियादी सवाल है जिसके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं, सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़े के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनाने की दरखास्त भी की थी, आपको याद करा देते हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूं कि वो फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, जिसमें इंतहाई लायक एहतराम, काबिल एहतराम तमाम जजेस जो हैं, चाहे वो जूनियर हैं या सीनियर हैं, ये फसाद फितना ख़त्म करने के लिए चाहे तराजू इंसाफ की बुनियाद पर इधर जाए या इधर जाए, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त की पजीराई होगी पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, 22 करोड़ आवाम के मफाद में। अच्छा जी, जैसे कि आपने अब सुनी ली है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आज खुद नोटिस ले लिया है अदालती हुक्म पर। 45 दिन बाद कल इस्लामाबाद थाने में FIR दर्ज हुई है और हुकूमत ने मुकदमे में 3 अफराद वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी को नामजद किया है। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुकाम अदालत में पेश हुए और अदालत ने कहा कि ये इंतहाई संजीदा मामला है। एक सहाफ़ी को कत्ल किया गया है और वो भी बैरून मुल्क। सहाफ़ी सच की आवाज़ होते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज बुध को पेश कर दी जाएगी और हकायक जो भी होंगे मंजर आम पर आने चाहिए। पहले दिन से ही हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने करनी है और इसीलिए हमने जहमत दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को बहुत शुक्रिया। राना साहब आपने वक्त दिया। राना साहब, अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश का ऐलान आपको याद होगा बड़े ज़ोर शोर से किया था आप लोगों ने, बड़ी टीमें यहाँ से वहाँ भी भेजी थी, लेकिन ना तो कातलों का पता पाए आप कौम को, ना अरशद शरीफ साहब की फैमिली, उनकी वालदा को मुतमईन कर पाए और फिर सुप्रीम कोर्ट को ही अल्टीमेटली ये मामला उठाना पड़ा है। आप नहीं समझते कि हुकूमत की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से कोताही हुई है? और जाहिर है जब लवाहिकीन ही सैटिस्फाइड नहीं है तो कैसी कामयाबी और कैसी आगे पेशरफ्त? जी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें कोई तफ्तीशी टीमें नहीं बनी, क्योंकि जब मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ तो फिर तफ्तीशी टीमें कैसे बननी थी। ये सिर्फ़ एक फ़ैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी और वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो है वो कीनिया भी गई, दुबई भी गई और इस मुख्तसर अरसे में, यानी इसमें फैक्ट फाइंडिंग जिस लेवल पे और जिस डिटेल में हुए हैं वो रिपोर्ट सामने आने पे जो है वो मालूम हो जाएगा कि ये काम जो है ये बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है इसको मुकम्मल किया गया और वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा जो है वो करवा दी गई है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि FIR का अंदराज, तो देखिए इसमें एक तो फैक्ट फाइंडिंग हो रही थी, उसका इंतज़ार था। दूसरा इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन है ह्यूमन राइट्स का, वो भी इस मामले को जो है वो देख रहा था। इसी तरह से जो है वो हमें इस बात का भी एहतमाल था कि शायद इंक्वायरी कमीशन जो है वो बन जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंक्वायरी कमीशन के मुतल्लिक़ जो है वो लिखा हुआ था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो एक तो इंक्वायरी कमीशन के बारे में कोई ऑर्डर्स नहीं हुए और दूसरा ये है कि इस बारे में जो हमारे ख़दशात थे कि शायद इसमें कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ से कोई डायरेक्शन हो या ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल हो। तो अब जब ये सारी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं तो उसके मुताबिक जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। इसकी बाकायदा एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी जिसमें पुलिस के अलावा बाकी दीगर एजेंसीज के लोग भी होंगे और वो थारो इस मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट जो है वो करेंगे।
अच्छा राना साहब, अब FIR हो गई, तफ्तीश में जो कुछ आपको पता है कानूनी शक्ल भी देना पड़ेगी उसको, और सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्वियसली इसे फॉलो करेगी ही। क्या अब भी समझते हैं कि आप लोग खुद मामले की तह तक पहुंच जाएंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई कमीशन बनाने दें तो बेहतर होगा? मतलब अगर वो हो जाए तो शायद बेहतर मामला सेटल होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बनाना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिप्शन है। वो अगर बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनको रिक्वेस्ट जो है वो भेजी हुई है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है वो ऐसे केसेस में GIT का ही होता है। GIT जो है वो हम उसका फ़ैसला कर चुके हैं, और वो GIT जो है वो कल से ही अपनी तफ्तीश का जो है वो आगाज़ करेगी, और वो उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाती रहेगी, और जो वहाँ से कोई डायरेक्शन होगी वो भी फॉलो जो है वो की जाएंगी। और इंशाल्लाह GIT जो है उसमें हम ऐसे काबिल जो है वो ऑफिसर्स जो है वो रखेंगे, और तमाम एजेंसीज़ के लोग होंगे, तो हम इस केस को जो है वो सुलझाएंगे, और जो मुल्ज़मान हैं उन तक पहुंचेंगे और उनको इंसाफ के दायरे में पेश करेंगे। चलें, लेट्स सी तफ्तीश में क्या बात सामने आती है। जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो आपने जमा करा दी है, उसमें क्या सामने आता है अब ये बता दीजिए राना साहब। अरशद शरीफ कत्ल से मुताल्लिक ये बात भी सबको मालूम ही है कि पै दर पै मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुकदमात हुए, और वो मुल्क से चले गए या उन्हें मुल्क से जाना पड़ा। अब आज़म सवाती साहब हैं, शहबाज गिल हैं, सलमान अहमद वो जो सिंगर हैं, ऐसे ही सुबह सुबह मुकदमात बन रहे हैं उन पर। तो सियासी मुखालफत पर टारगेट करने का सिलसिला आपको नहीं लगता अब बहुत हो गई है, बंद होना चाहिए? देखें, सियासी मुखालफत पे टारगेट करने का सिलसिला जो है वो चलें। अब तो ये बेज़रर से मुकदमात जो है वो दर्ज होते हैं कि आज मुकदमा दर्ज होता है और वो भी किसी की कही हुई बात पे होता है और अगले दिन ज़मानत हो जाती है। यहाँ पे तो ऐसे मुकदमात भी दर्ज होते रहे हैं सियासी टारगेटिंग में, जिनकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। जिन लोगों को 1.5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल जो है वो जेलों में रखा गया झूठे केसेस में। तो जो केसेस आज़म सवाती साहब के या शहबाज गिल साहब के मुतल्लक दर्ज हुए हैं, उसमें अब सियासी मुखालफत तो आप ना कहें, ना उसमें कोई उन्होंने सियासी बात ही की है। एक साहब ने मुसल्लह अफवाज में रैंक एंड फाइल में जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की बात की है। ये कोई सियासी बात तो नहीं है। तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। और आज़म सवाती साहब ने जो गौहर अफशानी की है बार बार अपने ट्वीट में या अपने जो है वो सोशल मीडिया में, तो वो आपके सामने ही है। वैसे मैं नहीं समझता कि वो किसी को भी ज़ेब देती है कि कोई भी जो है वो ऐसी जो है वो गुफ्तगू करे। ताहम इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी जो है वो इंसाफ होना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उनका केस अदालत में पेश है और अदालत उसमें जो फ़ैसला करेगी गवर्नमेंट उसको जो है वो मनोअन तस्लीम करेगी। आपको तो खुद पता होना चाहिए, आपने तो खुद भुगता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अच्छा राना साहब आप हमारे साथ हैं तो सियासी इंतकाम की मद में एक सवाल ये भी ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ के सामने आवाज़ बुलंद करने की गुस्ताखी की सज़ा फौरी तौर पर वज़ीर आज़म कश्मीर को अदा करना पड़ी। अब उनके इस्लामाबाद शॉपिंग मॉल पर ताले लगा दिए गए और अब पार्टली डीसील भी कर दिया है। तो ये सब आपकी के हुक्म पे हुआ था? मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो तो हमेशा हुक्मरान अपने को कहलवाना भी पसंद नहीं करते। वो तो अपने नाम के साथ खादमे पंजाब या खादमे पाकिस्तान कहलवाना जो है वो पसंद करते हैं। ये जो अमल हुआ है, ये जो इंतज़ामिया ने किया है, वो शायद ये कोइंसिडेंट हो गया या किसी ने जो है वो शाह से ज़्यादा शाह परस्त होने वाली जो है वो बात की है। इसमें वज़ीर आज़म कत्तन जो है वो उनके ये बात इल्म में नहीं थी। मैं भी आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि ये अमल जो हुआ उनके अपना डिपार्टमेंटल स्टोर्स सेंटोरस को बंद करने का, ये मेरे भी जो है वो इल्म में नहीं था। जब मेरे इल्म में ये बात आई और मैंने इसके मतलब मालूम किया तो उससे पहले ये बात वज़ीर आज़म के इल्म में आ चुकी थी
और वज़ीर-ए-आज़म जो है इसे फ़ौरी तौर पे डीसील करने का जो है वो ऑर्डर कर चुके थे। तो ये तो किरदार है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो उस महफ़िल में गुफ्तगू की और उसके बाद जो उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उनका लहजा और उनके अल्फाज भी काबिल मज़म्मत हैं। और मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जो कि हमारी शाहरग है, उसको ये बात ज़ेब नहीं देते कि वो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। लेकिन क्या हुस्न इत्तेफाक हैं जो यहीं होते हैं कि क्या कोइंसिडेंस है जो यहीं होते हैं कि एक तरफ अता तारड़ साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जुर्रत कैसे हुई वज़ीर-ए-आज़म के सामने आवाज़ उठाने की या तू तकरार करने की, और फिर अगले दिन जी वो मॉल जो है उनका शॉपिंग में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि उसको सील कर दिया जाता है। ऐसे हुस्न इत्तेफाक नहीं होने चाहिए क्योंकि इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। एक तो अता तारड़ साहब ने इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू की, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर उनसे उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, और फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की उस महफिल में तो जो हुआ जो वो कहना चाहते थे उससे क़ताए नज़र। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बारे में भी इंतहाई मायूब, और इट वॉज़ इन बैड टेस्ट। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को क्या क्या कह रहे थे, पूरी दुनिया और पर्टिकुलरली अक्रॉस द बॉर्डर लोग क्या तमाशा देख रहे होंगे।